प्रणाम साथियों। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश के इस शैक्षिक वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसे 100% सफल बनाने के लिए आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा के प्रमुख लक्ष्यों एवं सोपानों को साझा किया जा रहा है, जिसका आप सभी लोगों का सहयोगात्मक अनुसमर्थन भी प्राप्त हो रहा है। साथियों, आज के इस शैक्षिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की। साथियों, मिशन प्रेरणा का यह सोपान अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है, अनिवार्य सोपान है, जिसे विद्यालय खुलते ही प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कराना अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं आज का शैक्षिक वीडियो फाउंडेशन लर्निंग शिविर। साथियों, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों की मजबूत आधारशिला स्थापित करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सत्र के प्रारंभ में बच्चों का सबसे पहले आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में ये जांचा जाएगा कि बच्चे प्रारंभिक स्तर पर अर्थात कक्षा 1 व 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं कि नहीं, चाहे वे कक्षा 3, 4 या 5 में क्यों ना ही चले गए हों। इस जांच में जो बच्चे कमज़ोर पाए जाएंगे, उन्हें 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग कैंप हेतु नामांकित किया जाएगा। उन्हें निर्धारित लर्निंग आउटकम्स को लक्ष्य मान करके हमें पढ़ाना होगा, जिससे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। साथियों, इस शिविर का संचालन करते समय हमें 2 उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला उद्देश्य है लर्निंग आउटकम को टारगेट करके भाषा एवं गणित को रुचिकर ढंग से पढ़ाना होगा, जिसमें भाषा में LSRW व गणित में ELPS के क्रम को ध्यान में रखना होगा। हमें बच्चों को भाषा एवं गणित सिखानी होगी, अर्थात पहला उद्देश्य यह होगा कि भाषा व गणित के विकास का लक्ष्य। दूसरा उद्देश्य होगा जो बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप सीखने में पीछे रह गए हैं, उनको विभिन्न शिक्षण तकनीकियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाना होगा। इस लर्निंग शिविर की फाउंडेशन शिविर की कार्य योजना 2 तरह से डिसाइड की गई है। एक है दैनिक कार्य योजना और दूसरी है साप्ताहिक कार्य योजना। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन लर्निंग शिविर के दैनिक कार्य योजना के बारे में। दैनिक कार्य योजना में सबसे पहले 30 मिनट का प्रातःकालीन सत्र होगा, जिसमें प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे विषयों पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। इसके बाद 90 मिनट का प्रथम वादन होगा, जिसमें भाषाई कौशलों के विकास हेतु आपको क्रियाकलाप कराने होंगे। 90 मिनट के इस समय को LSRW के अनुसार इस प्रकार विभाजित करना होगा। L यानी सुनना, ये एक कौशल है। L यानी सुनने नामक कौशल की पूर्ति के लिए 10 मिनट का समय आपको देना होगा। S यानी बोलना के कौशल की पूर्ति के लिए 35 मिनट का समय। R यानी पढ़ने के कौशल की पूर्ति के लिए 25 मिनट का समय। W यानी लिखने के कौशल की पूर्ति के लिए 20 मिनट का समय शासन ने निर्धारित किया है। इसी के अनुसार हमें LSRW के क्रम को अपनाना होगा। इसके बाद 30 मिनट का मध्यावकाश होगा। मध्यावकाश के बाद 90 मिनट का पुनः एक वादन होगा, जिसमें गणितीय कौशलों के विकास को हमें प्राथमिकता देनी होगी। गणितीय दक्षताओं ELPS की पूर्ति इस पीरियड में हमें करनी होगी। ELPS हेतु समय का विभाजन LSRW के अनुसार विभाग ने इस प्रकार किया है। E यानी एक्सपीरियंस,
इसके लिए 30 मिनट का समय है। L यानी लैंग्वेज, इसके लिए 10 मिनट का समय है। P यानी पिक्चर, इसके लिए 20 मिनट का समय है। और S यानी सिंबल, इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। साथियों, इसके बाद 30 मिनट का सायंकालीन सत्र होगा, जिसमें व्यायाम, खेलकूद, बाल सभा और अन्य प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं। साथियों, ये थे फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक क्रियाकलाप। अब बात करते हैं फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना की। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन 50 दिवसीय है। अतः इन 50 दिवसों को 7 सप्ताह में डिवाइड करके विभाग ने कार्य योजना हिंदी भाषा और गणित के लिए तैयार की गई है। तो आइए बात करते हैं पहले हिंदी भाषा हेतु फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना के बारे में। प्रथम सप्ताह, इस सप्ताह हमारा लक्ष्य होगा सुनकर अनुक्रिया देना, मौखिक प्रश्नोत्तरी एवं परिचित वस्तुओं और चित्र को देख करके नाम बताना। यह टारगेट रहेगा बच्चों के लिए। द्वितीय सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा सुनकर निर्देशों का पालन करना, चित्र के आधार पर सरल प्रश्नों के उत्तर देना, लेखन पूर्व क्रियाएं जैसे पैटर्न बनाना, इसकी जानकारी। तृतीय सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा सुनी हुई कविता कहानी पर प्रश्नों के उत्तर देना, परिवेशी अनुभवों पर बातचीत करना, वर्णों की पहचान करना, तीली आदि से पैटर्न का निर्माण करना। चतुर्थ सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा सूची सवालों के उत्तर देना, सरल कविता सुनाना, वर्णों की पहचान करना, कुछ वर्णों को लिख भी लेना एवं मात्राओं की भी पहचान कर लेना। पंचम सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा तर्क आधारित क्यों कैसे, तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, कविता कहानियाँ सुना लेना, 2 वर्णों के अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेना, साथ ही कुछ वर्णों को लिख लेना। षष्ठम सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेना, साथ ही स्तर के अनुसार अमात्रिक शब्दों को लिख भी पाना। सप्तम सप्ताह, साथियों, अंतिम अर्थात सप्तम सप्ताह में 3 दिन होंगे, जिसमें हमें लक्ष्य पूरे करने होंगे, जैसे कविता कहानियाँ सुना पाना, परिवेशी अनुभवों को शेयर कर पाना, स्तर के अनुसार शब्दों को वाक्यों को पढ़ना, साथ ही 12 खड़ी के शब्दों का निर्माण करके पुनः उनको लिख पाना। साथियों, ये थे साप्ताहिक भाषा विषयक फाउंडेशन लर्निंग शिविर की कार्य योजना, जिन्हें हमें 7 सप्ताह में पूर्ण करना होगा। साथियों, अब बात करते हैं गणितीय कौशलों के विकास हेतु फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना के बारे में। प्रथम सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा कि बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणाओं जैसे दूर पास, लंबा छोटा, हल्का भारी आदि, इसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। द्वितीय सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ बच्चों में विकसित हो जाए। तृतीय सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ के साथ साथ शून्य की समझ भी उनमें विकसित हो जाए। चतुर्थ सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा 1 से 99 तक की संख्याओं की समझ बच्चों में विकसित हो जाए, साथ ही 2 अंकों की संख्याओं में बच्चे इकाई और दहाई भी बता सकें। पंचम सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा 1 से 99 तक की संख्याओं के समझ के साथ साथ 2 अंकों की संख्याओं को बच्चे घटते व बढ़ते हुए क्रम में लिख लें, साथ ही मिस नंबर की भी पहचान कर लें, अर्थात बीच की छूटी हुई संख्या को भी वो लिख लें। षष्ठम सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा 1 अंकी संख्या के जोड़ व घटाना के प्रश्नों को बच्चे सही ढंग से हल कर लें,
और अंतिम अर्थात सप्तम सप्ताह, इस सप्ताह का लक्ष्य होगा 100 से 999 तक की संख्याओं की समझ बच्चों में पूर्ण रूपेण विकसित हो जाए। साथ ही 2 या 3 अंकों की संख्या के बिना हासिल के जोड़ घटाना के भी ये सवाल बच्चे कर सकें। साथियों, ये थी दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य योजना फाउंडेशन लर्निंग शिविर की। साथियों, कुल मिलाकर के इस पूरी कार्य योजना में एक बात ये देखी जा रही है, ये संकेत मिल रहा है कि बच्चों को 50 दिनों तक हमें क्रियाशील रखने का प्रयास करना होगा। भाषा में बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना होगा। गणित में स्वयं करके सीखने का मौका देना होगा, अर्थात भाषा के लिए अधिक बोलने का अवसर, अभिव्यक्ति का अवसर और गणित में करके सीखने का मौका। साथियों, आशा है कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर की रूपरेखा व कार्य योजना आपको ज़रूर समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिकाओं के संदर्भित वीडियो में। तब तक आप मिशन प्रेरणा से संबंधित हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।